ও ধরমিতে ধীর হো করমিতে ভীর ও উন্নত শির নাহি ভয় ভুলিবে যাবে জ্ঞান হব সবে আগুয়ান সাথে আছে বাগো। मेरी जैसे असिस्टेंट कमांडेंट है CAPF 2019 वाले, उसमें सिलेक्शन हो गया, बट मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो। और अभी मेरा RS का जो रिजल्ट आया तो उसमें भी सिलेक्शन हो चुका है, तो अभी उसकी भी ज्वाइनिंग नहीं की है मैंने। और सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था जी। और इंटरव्यू? 3rd इंटरव्यू था। थर्ड इंटरव्यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और आज मैं हूँ यूपीएससी भवन के बाहर, जहाँ पे चल रहे हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज़। और आज हम बात करेंगे उन एस्पिरेंट से जिन्होंने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करने के बाद फाइनली अपियर हुए हैं इंटरव्यूज़ के लिए। यहाँ पर आपको भी पता है कि इंटरव्यू क्लियर करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही टफ है जितना कि मेंस। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू अभी देने वाले हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस अपियर हो रहे हैं, आखिर बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिससे कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो उसके लिए। हेलो सर, हाउस यू? आई एम गुड। सर व्हाट्स योर नेम? इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? अच्छा, मेरा जो इंटरव्यू था वो सुजाता मेहता बोर्ड में था, और तो उसमें जैसे मुझसे कुछ IR के क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक जो अभी गलवान घाटी में हिंसा हुई थी उसको रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन। हाँ इंटरनेशनल रिलेशन पे। उसके बाद में जो मेरा ऑप्शनल है वो हिंदी लिटरेचर है, तो हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए कि राष्ट्र कवि कौन है हमारे इंडिया के, उनकी कविताएं सुनाओ। जैसे मुझसे मैथिली जी की कविता सुनी थी, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता सुनी थी। बाकी उसके बाद जैसे मैं IIT रुड़की से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझसे IIT रुड़की के बारे में काफ़ी कुछ पूछा गया था, कब IIT बनी थी, पहले किस नाम से जाने जानता था इसको। और उसके बाद जैसे मेरे मेटलर्जी ब्रांच है, तो मुझसे मेटलर्जी के बारे में पूछा था कि आयरन मेकिंग क्या होता है, स्टील मेकिंग क्या होता है। उसके बाद में से आजकल डेल्टा वेरिएंट के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो मुझसे डेल्टा वेरिएंट के बारे में पूछा था, म्यूटेशन क्या होता है, क्यों म्यूटेट करते हैं ये जो वायरस होते हैं। तो कोविड के बारे में क्वेश्चंस आए और इंटरनेशनल रिलेशनशिप। हाँ, और एक केस स्टडी भी पूछी गई थी कि आपके पास एक वेंटिलेटर है और 4 लोगों को आपको बचाना है, जिसमें से एक ओलंपिक खेलने जा रहा है और दूसरा ये है कि मतलब 70 साल है, बहुत एज हो चुकी है उसकी, एक बहुत ही गरीब फैमिली से, और चौथा एक MLA है। तो उन चारों में सिर्फ एक को बचाना है, तो किसको बचाओगे? आंसर क्या था? तो मेरा आंसर इसमें यही था कि जो ओलंपिक वाले हैं उसको बचाऊंगा, क्योंकि ऐसा है कि अगर वो जीतता है तो राष्ट्रीय योगदान उसका ज़्यादा होगा और आने वाले फ्यूचर में हमारे और लोगों को इंस्पायर कर पाएगा। क्योंकि वैसे तो कोशिश होनी चाहिए 4 को बचाने, लेकिन अगर जब एक को ही बचाना है तो मुझे लगता है कि उसको प्राथमिकता देना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ऑक्सीजन क्राइसिस जो थे बेसिकली उससे क्वेश्चंस आए, कोविड से क्वेश्चन, डेल्टा वेरिएंट से क्वेश्चंस आए, और कोविड में गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन? कोविड में गवर्नमेंट का ये ऐसा कुछ नहीं पूछा था कोविड स्ट्रेटेजी में। तो इंटरनेशनल रिलेशन से, मेनली करंट अफेयर से ये पूछा गया था। बाकी मेरे डेप से जैसे हिंदी लिटरेचर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, साहित्य क्या होता है, और जैसे ये राष्ट्र कवि के बारे में पूछा था। दूसरा प्रेमचंद के बारे में पूछा था, उनकी जो से कहानियों के बारे में बताओ। महाकाव्य खंड काव्य क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताओ, ये सब। आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, मीडियम कौन सा? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम था, ओके सर। सर पैनल किस टाइप का था, मतलब किस तरह से वो थोड़ा सा बूस्ट कर रहे थे या फिर नॉर्मल लो टाइप फील करा रहे थे, लेकिन इनकरेज कर रहे थे कि आप नहीं, पैनल काफ़ी कोर्डियल था, और मोस्टली सारे UPSC जितने भी पैनल है, मेरे जैसे तीसरा इंटरव्यू है, पहले भी दिए हुए हैं, तो सारे लोग सपोर्ट ही करते हैं। तो ऐसा तो काफ़ी सही माहौल था वहाँ पे, लोग सपोर्ट कर रहे थे, आप बोलो जो भी आंसर है आपको बताना चाहिए, तो यही था, काफ़ी कोर्डियल था। सर और जैसे टाइम कितना लिया आपके इंटरव्यू का? मेरा 30 to 35 मिनट चला होगा। 30 to 35 मिनट, मतलब मेनली जो है 20 to 30 मिनट तक चल रहा है। ये रहता है 25 to 30 तक। आपका 35। ओके सर, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस इससे पहले कुछ आपने कुछ जॉब की है या आप स्टडी कर रहे हैं? मेरी जैसे असिस्टेंट कमांडेंट है CAPF 2019 वाले, उसमें सिलेक्शन हो गया, बट मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो। और अभी मेरा RS का जो रिजल्ट आया तो उसमें भी सिलेक्शन हो चुका है, तो अभी उसकी भी ज्वाइनिंग नहीं की है मैंने। और सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था जी। और इंटरव्यू? 3rd इंटरव्यू था। थर्ड इंटरव्यू, ओके। तो आपने प्रीवियस इंटरव्यूज लाइक आपके अगर उतने ठीक नहीं गए, तो आपने इस बार क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, क्या अपने जो इंटरव्यू था उसमें थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश की अपने आप को?
जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो एक जैसे बात भूषण व्यास सर है उनके बोर्ड में था, तो उस टाइम मुझसे जो मेरे टेक्निकल है जो ग्रेजुएशन किया है जिसमें मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस टाइम में नहीं दे पाया था जवाब, तो मुझे काफ़ी कम मार्क्स मिले थे, 138 मिले थे। तो इस बार मैंने वो सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था और मोस्टली मैंने डैप को ही अच्छे से तैयार किया था, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने दिया था तो मुझे काफ़ी पता चल गया था कि डैप से बाहर ये कुछ नहीं पूछते हैं। अगर डैप आपका सही है तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। बाकी अगर आप अदर क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, IR क्वेश्चन है, उसके मना भी कर देते हो तो उनको इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेते हैं। बाकी आप हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो और आपसे डैप ऑप्शनल सब्जेक्ट है, होम स्टेट है, तो इनसे आप क्वेश्चन अगर गलत बताते हो तो उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को इस बार ध्यान रखा था, उस वजह से काफ़ी अच्छा हुआ है इस बार मेरे इंटरव्यू। इस बार आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक रहा। ओके, तो सर हॉबीज़ में आपसे अभी कुछ लाइक पोयम लिटरेचर वगैरह? जैसे मेरी हॉबीज है जैसे लोकगीत सुनना और क्रिकेट खेलना। तो लोकगीत में जैसे मुझसे पूछा था राजस्थान में जैसे एक मंगनी आर शैली होती है, तो मंगनी आर शैली क्या होती है स्टाइल, और इसके मतलब कौन सिंगर है, इनके बारे में पूछा था। क्लासिकल वगैरह इस तरह का? क्लासिकल नहीं पूछा था, लोकगीत जैसे फोक म्यूजिक। ओके सर, पॉलिटी ज्योग्राफी इनसे कुछ क्वेश्चन आए, स्टैटिक पोर्शन से कुछ? हाँ, पॉलिटी से वो जो जम्मू कश्मीर में जो हटा गया है 370, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए प्रोविज़न थे कि और भी स्टेट के लिए कुछ प्रोविज़न जो उनको अलग से कुछ विशेष दर्जा दिया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था 371 के अंदर कुछ स्टेट हैं जैसे असम है, मिजोरम है और आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो इनको भी विशेष दर्जा मिला हुआ है। तो बस यही पूछा था। कुछ स्टेट डिस्प्यूट वगैरह पे कुछ क्वेश्चंस लाइक करंट अफेयर में जो चल रहे हैं इशू? एक IR का ज़रूर पूछा था कि हमने जो चाइना के साथ जो अभी गलवान घाटी हिंसा हुई थी उसके बाद में कि हमने बहुत सारी चाइना की जो ऐप है वो हमने काफ़ी बैन कर दी थी, लेकिन अभी जो IPL है उसके बाद में जो वीवो काफ़ी बड़ा स्पॉन्सर था उसका, तो ये ऐसा मतलब विरोधाभास नहीं लगता कि वहाँ पे हम फंडिंग के लिए वीवो को अलाउ कर रहे हैं और वैसे हम बैन लगा रहे हैं। तो मतलब इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है, आपको क्या लगता है कि इंडिया ने ऐसा क्यों, मतलब ये सब पूछा था। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी एक ये भी पूछा था जैसे अभी आर्टिकल 35 था जम्मू कश्मीर में, तो उसके अंतर्गत ये था कि पहले सिर्फ वहाँ के लोकल लोग ही ज़मीन खरीद सकते थे। तो एक सर ने बताया, मुझे नहीं पता था कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा प्रोविज़न है कि सिर्फ वहाँ के लोग ही ज़मीन खरीद सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हिमाचल प्रदेश को हमने इतनी स्वायत्तता क्यों दे रखी है, इतने ऑटोनॉमी, और जबकि वहाँ से हमने हटा ली है। पता है सर हिमाचल प्रदेश का मुझे पता नहीं है, और जम्मू कश्मीर का फिर मैंने उसको डिफेंड किया कि वहाँ पे क्यों हटाया गया, उसके क्या फ़ायदा होंगे, क्या नुकसान, बस। ओके सर, तो मेनली 370 करंट अफेयर को जोड़ के पीछे इस तरह से किया गया, करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे गए प्लस स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा मिला के क्वेश्चंस पूछे गए, डेफ से मेनली क्वेश्चंस आए, हॉबीज़ से भी पूछा गया। ओके, तो सर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC की? तो कुछ UPSC प्रिपरेशन के लिए मैं यही एडवाइस दूंगा कि जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ो, और आजकल जो प्रीलिम्स का जो पेपर जैसा आ रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर हम टेस्ट सीरीज़ नहीं देते हैं तो मेंस में हमसे 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं। बाकी जो मेंस की स्ट्रेटेजी है उसमें आपका ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करो, ऐसे का पेपर है और इथिक्स का पेपर है, ये अगर आपके अच्छे हैं तो मेंस आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी फिर आपके इंटरव्यू है तो आपका टैप बेस होता है, तो आप इंटरव्यू को फिर आपको टैप से अच्छे से प्रिपेयर करो तो इंटरव्यू अच्छा हो सकता है। मतलब मेनली आप डेफ पे फोकस करो और फिर बाकी करंट अफेयर वगैरह को भी आप साथ में रख सकते हो। ओके सर, तो आप ये लॉजिकल एजुकेशन आप चैनल सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।